पप्पुओं को शरण देते, इनके ना पीछे पड़ते ना इनको मरना पड़ता। 30,000 आदमी वैसे मारे, हजारों औरतों ने जौहर किया और हजारों सैनिक वैसे मारे गए। तो ये राजस्थान का जो अभियान था और गुजरात का, ये किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी। इतनी ताकत कहां से आई? उस बड़ी सेना के दम पे। अब ये तो इलाके पूरे, सोचो ये वाली टेरिटरी बढ़ गई, इतनी हो गई। अब इसकी जो ये था ना देवल देव, जिसकी बेटी थी, किसकी थी? कर्ण बघेल की। कहां का था ये? गुजरात का। तो गुजरात अभियान में जो ये कमला देवी, जिससे शादी कर ली इल्तुतमिश ने, ये सॉरी इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, तो कमला देवी ने कहा कि भाई मेरी बेटी से मुझे मिलना है और आप जो है ना मेरी बेटी को लेकर, मेरे जो पति हैं वो चले गए देवगिरी, तो आप वहां अभियान चलाओ, आप वहां चढ़ाई करो, मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। तो कैसी महिला है ये भी। तो वहां से दिल्ली से फिर एक सेना भेजी, किस पे आक्रमण करने के लिए? देवगिरी पे। पहले भी आया था ना, बहुत पहले जब चाचा को मारा उससे पहले, अब दोबारा आया देवगिरी पे आक्रमण करने। अब ये चालाक है, राजा वही अभी रामचंद्र देव है। इसको लगा कि यार इनसे पंगे नहीं लेने चाहिए, मैं जीत भी जाऊं ना तो इनसे दोस्ती करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है दक्षिण का अभियान चलाना, और दक्षिण और उत्तर के बीच में पुल का काम कौन करेगा? देवगिरी। तो अपनी सेना भेजी, देवगिरी का राजा हार गया और फिर राजा की बेइज्जती नहीं की ना, उनका धन लूटा। देवगिरी में राजा को बोला कि कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है और आपसे हमें जो है मित्रता की संधि करनी है। और कहते हैं कि यहाँ पे उसको स्वर्ण छत्र दिया, सोने की एक बड़ी छतरी बनवा के, और वो एज गिफ्ट पेश की। तो सोचो, एक तो हारा है देवगिरी वाला, ऊपर से इसको गिफ्ट मिल रहा है, तो आगे तो ये फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा ना अलाउद्दीन के साथ। अलाउद्दीन के लिए तो चीटी मारने बराबर था देवगिरी के राजा को मारना, क्योंकि अब उसके पास सेना बहुत बड़ी है। लेकिन वो चालाक था, राजा को यहाँ पे स्वर्ण छत्र देके और उसको अपना दोस्त बना लिया, ताकि आगे के अभियानों में उसको फायदा हो, जिसका फायदा भी हुआ। तो धीरे धीरे करके पहले ऊपर की प्रॉपर्टी बढ़ाई, देवगिरी अभियान चलाया, और फाइनली देवगिरी से रास्ता बना लिया दक्षिण भारतीय अभियान का, जिसमें मलिक काफूर 1000 दिनारी बड़ी सेना लेके तेलंगाना अभियान करके आया। और यहाँ जो होयसल थे, देवगिरी, ये सब, ये जो पूरा इलाका था दक्षिण का, इन सबको उसने एक तरह से अपने अंडर लेके और यहाँ से टैक्स बांध लिया। शासन नहीं किया, बोला चुपचाप टैक्स देते रहना, वरना इतनी बड़ी सेना लेके हर साल आएंगे और तुम्हारा सारा धन लूटेंगे। तो हर साल लूटने से ज्यादा बेहतर उनको लगा, नीचे वाले राजाओं को, कि हम टैक्स ही भिजवा देंगे। तो एक कमाई का बढ़िया साधन वो कर पाया। इसका कारण था उसकी बहुत बड़ी सेना के दम पे ये सब पॉसिबल हुआ। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन आज इतनी पहले ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, अलाउद्दीन खिलजी, ये नोट्स बनाने हैं तुम्हें, जो ये दिखा रही हूँ। अली गुरशास्प इसका नाम था, अली गुरशास्प, अन्य नाम है, हर राजा के कई कई नाम थे, इसका नाम था ये द्वितीय सिकंदर। अपने आप को क्या बोला? मैं दूसरा सिकंदर हूँ। इसके दो सपने थे, एक तो विश्व विजय करूंगा और एक धर्म चलाऊंगा। इसका दोस्त था एक दिल्ली का, कोतवाल था, खूब समझदार था। उसने कहा, तो पागल तो नहीं है, तो विश्व विजय कैसे करेगा? तेरे पास इतनी बड़ी सेना थोड़ी है। स्टार्टिंग में आते बोला विश्व विजय करूंगा, तो बोला पहले सेना तो बना ले, सेना तेरे पास है ही नहीं, और पहले इंडिया जीत ले, विश्व विजय बाद में करियो। इसने मान लिया कि हाँ यार ठीक कह रहा है। फिर बोला धर्म क्यों चलाएगा? तो पैगंबर है, पैगंबर का काम होता है धर्म चलाना। तू राजा है, सुल्तान के काम कर। तो अपने दोस्त की बात मान के ये दोनों सपने इसने त्याग दिए, वरना आते ही सपने ये थे। अपने सिक्के पे लिखवाया था सिकंदर ए सानी, मतलब मैं सिकंदर के समान हूं, द्वितीय सिकंदर हूं मैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने विश्व विजय का सपना देखा। तो ये अपनी बराबरी उससे करता था। तो द्वितीय सिकंदर है, पेपर में आ जाएगा कौन द्वितीय सिकंदर है, या सिकंदर ए सानी, सानी मतलब बराबर, सिकंदर के बराबर है। यामिनी उल खिलाफत, ये खलीफा का नाइब, मतलब मैं खलीफा का भी संरक्षक हूं, तो खलीफा का संरक्षक बन गया ये, कि मैं यामिनी उल खिलाफत हूं। मलिक छज्जू, ये वही है बलबन के भतीजे के साथ जिसने कड़ा मानिकपुर का था ना, ये भाग गया था बाद में मुल्तान। तो मलिक छज्जू, मलिक तो सारे लोग थे, मलिक सिपह सालार ये सब लोग थे। मलिक छज्जू की जगह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना। क्यों बना? क्योंकि मलिक छज्जू जलालुद्दीन के विद्रोह खिलाफ करके और फिर सीधे भाग गया मुल्तान, तो इसको मिल गया भाई तू संभाल ले। इसके बाद क्या हुआ? 1292 में भिलसा का सफल अभियान किया और सेना मंत्री का पद मिला। तो भिलसा में जब ये जीता ना, अपने चाचा को बने भी 2 ही साल हुए थे, 1290 में बने थे वो, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा लायक भतीजा है मेरा, ये दामाद भी है उनका, तो उन्होंने इसको प्रॉपर्टी और बढ़ा दी, अवध की सूबेदारी मिल गई। तो पहले इसको क्या बनाया? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार, क्योंकि वहां का छज्जू भाग गया था। तो पहले कड़ा मानिकपुर, फिर जब ये जीत के आया तो फिर इसको बना दिया तो सेना मंत्री भी तू है और तू अवध का भी हेड बनेगा, सूबेदार बनेगा। तो ये अवध को भी देख रहा है, कड़ा मानिकपुर को भी। 1296 में देवगिरी का सफल अभियान, ये 2 बार अभियान आएगा, एक पहले वाला, एक बाद में जब इसकी पत्नी अलाउद्दीन खिलजी को कहेगी, किसकी पत्नी थी पहले? वो पत्नी थी पहले गुजरात के राजा की, कर्ण बघेल की, फिर उससे शादी कर ली इसने अलाउद्दीन ने, फिर उसके कहने पे देवगिरी का दूसरा अभियान करेगा। तो देवगिरी का सफल अभियान, जहां से खूब पैसा लाया, अमीरों को खिलाया, खूब संपदा लाया, सभी इसके पक्ष में हो गए। तो जो जबान खोलते जलालुद्दीन के खास आदमी, उनके मुंह में इसने पैसे भर दिए, वो कुछ नहीं बोले। अनपढ़ था पर बेस्ट प्रशासक था। कितनी प्लानिंग की ना, अब जो मैं पिछले लगभग आधे घंटे पौने घंटे से बोल रही हूँ, ये सारी प्लानिंग इस अनपढ़ आदमी ने की है। इसने कितना समझदारी से काम किया। इससे ये बात साफ होती है कि पढ़ा लिखा गारंटी नहीं है कि समझदार होगा। पढ़ना लिखना एक बात होती है और समझदारी दूसरी बात होती है। लिटरेट होने से कोई समझदार नहीं बनता। 3 एग्जाम्पल हैं इतिहास में जो अपने टाइम के बेस्ट रिफॉर्मर्स थे, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी था, अनपढ़ था, चाहे वो अकबर था, अंगूठा छाप था, और चाहे वो हैदर अली था, जिसने डिंडीगुल शहर बसाया और अंग्रेजों के सामने इतनी औकात थी उसकी कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जीता था, और अंग्रेजों को ये लगा लो कि ऐसा भगाया था। मद्रास के किले में भाग के शरण ली थी अंग्रेजी ब्रिटिश जो ये थे ना कंपनी वाले, बस वही गलती थी हमारी, हम उदारवादी थे। उदारवादी अगर ना होते ना तो किसी की कोई औकात नहीं थी कि इंडिया पे अटैक कर पाता। तो यहाँ ये बेस्ट प्रशासक था, अनपढ़ होते हुए भी। अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो याद है तुम्हें? मोहम्मद शहजादा मोहम्मद, किसका बेटा? बलबन का। देखो जब वो मारा गया था पाकिस्तान के पास, उसने किले बना रखे थे मंगोलों के अटैक से बचने के लिए 1285 में, ये उसके दरबार में था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की खासियत क्या है? 7 सुल्तानों का काल देखा इस आदमी ने। सुल्तान आए मर गए, ये बैठा रहा, क्योंकि सुल्तान आपको याद है वो छोटे छोटे भी आए थे। बलबन के बेटे के में था, फिर बलबन में था, फिर बलबन के बाद 2-3 छोटे मोटे आए, फिर जलालुद्दीन, अब अलाउद्दीन। 7 सुल्तानों का काल देखने वाला बहुत समझदार पढ़ा लिखा अमीर खुसरो, इसको तोताए हिंद भी कहते हैं। ये जो भाषा में यूज कर रही हूँ खड़ी बोली, ये इसी की देन है। तो अमीर खुसरो तोताए हिंद, इसने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा। अलाउद्दीन की खासियत थी कि वो बहुत ज्यादा डोमिनेशन में लीडिंग पर्सनालिटी था, तो विश्व का सुल्तान, युग का विजेता कहा। खुश करने के लिए भी कहा होगा, कुछ इसने किए भी थे अच्छे काम। तो अमीर खुसरो आज के नहीं है, अमीर खुसरो बलबन के बेटे के दरबार में थे, मोहम्मद शहजादा मोहम्मद। फिर वो मर गया था, फिर
बलबन के में, फिर उसके बाद खुसरो, कैमूर, फिर जलालुद्दीन, अब अलाउद्दीन, और इसके बाद ये मर गया, इसके बाद भी रहे थे। नेक्स्ट देखो, अलाउद्दीन के दो उद्देश्य क्या थे? सबसे पहले विश्व विजय करना और नया धर्म चलाना। किसने मना किया? इसके दोस्त ने, दिल्ली के कोतवाल ने। मित्र था अला उल मुल्क, नाम था उसका, अला उल मुल्क ने मना कर दिया दोनों से। दिल्ली का कोतवाल क्या बोला? वो धर्म चलाते हैं, पैगंबर, तो पैगंबर नहीं है, और तू विश्व विजय कैसे कर लेगा? तो क्या सेना लेके बैठा है? अमीरों के ऊपर तू डिपेंड करता है। तभी तो उसने अपनी सेना बनाई। फिर विद्रोह क्यों होते हैं? राजा ने सोचा विद्रोह क्यों होते हैं, क्यों लोग मेरे एंटी जा रहे हैं, ये अमीर। तो पता लगाया राज्य की गतिविधियों से अनभिज्ञ था, मुझे पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ शादी कर रहा है, किसके वैवाहिक संबंध है, किसके पास कितनी सेना है, तो मुझे ये सब पता करना पड़ेगा। दूसरा, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, पता लगाया इसने। अमीरों के बीच वैवाहिक संबंध है, तो दो अमीर, मान लीजिए एक का बेटा एक की बेटी शादी कर ली, तेरी मेरी सेना इकट्ठी हो गई और अब जो हम राजा के ऊपर अटैक करेंगे। तो अमीरों के बीच वैवाहिक संबंध ये नुकसान कहीं ना कहीं करते थे। प्रजा के बीच धनी और उद्दंड वर्ग, कुछ प्रजा के बीच में अमीर थे, वो राजा के अमीर नहीं थे, वो प्रजा के अमीर थे, वो बड़े शैतान थे, तो विद्रोह को भड़का देते। कहीं भी किसी को पैसा देके कहते हैं विद्रोह कर दो, तो इसने पता लगाया कि ये अमीरी भी ठीक नहीं है, ज्यादा अमीरी ये सिर में इनके में चर्बी बनाती है। विद्रोह उन्मूलन मतलब होता है जड़ से खत्म करना। मैं कैसे विद्रोह को खत्म कर दूं? सेना ताकतवर होगी तो विद्रोह होगा ही नहीं। अगर लोगों को एमआरपी से ज्यादा बेचते हुए डर लगेगा तो विद्रोह होगा ही नहीं। सुल्तान ने स्वयं प्रशासन संभालना शुरू किया, अपने आप हर चीज के ऊपर कमांड। किसी भी काम में, अगर तुम किसी भी काम को देख लो, चाहे तुम खेती को देखो, बिजनेस को देखो, जिस काम में तुम खुद नहीं लगे हुए ना, वो काम तुम्हें कभी भी फल नहीं देगा। अगर आप सिर्फ नौकरों के भरोसे, सिर्फ अपने से निचले स्तर के लोगों के भरोसे काम छोड़ देंगे तो वो काम कभी परफेक्ट नहीं होगा। काम वो ज्यादा अच्छे चलते हैं जिनमें मालिक भी साथ बैठता है, हर चीज पे नजर रखता है, क्योंकि वो नुकसान की चीजों को रोकेगा, वो फायदे की चीजों को आगे बढ़ाएगा। तो इसने क्या किया? स्वयं प्रशासन संभालना शुरू कर दिया, ये बहुत जरूरी था। शराबबंदी लागू कर दी, शराब नहीं पिएगा कोई भी, शराब नहीं पिएगा तो होश में रहेगा, षड्यंत्र कम बनाएगा। गुप्तचर विभाग का गठन कर दिया कि जो गड़बड़ हो मुझे तुरंत पता चले। मुनहीस और बरीद, ये गुप्तचर जैसे मान लो सीआईडी के अधिकारी और एक तरह से उनके सैनिक टाइप हैं, तो मुनहीस और बरीद ये पोस्ट के नाम थे, ठीक है। अमीरों के मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई अमीर आपस में नहीं मिलेंगे, मेरी परमिशन के बिना शादी नहीं करोगे, शादी करोगे तो मुझे पता होना चाहिए, और अगर मैं मना करूंगा शादी कर नहीं सकते, तो प्रतिबंध लगा दिया। धनी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त कर ली, छीन ली प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं होगी ना तो सीधे रहेंगे, प्रॉपर्टी जोड़ने के चक्कर में लगे रहेंगे, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉपर्टी होगी तो शराब पिएंगे और षड्यंत्र करेंगे और मेरी हत्या करवा देंगे। तो क्या किया? अलाउद्दीन के विशेष कार्य क्या है, इसने क्या किया, क्या स्टेप लिए? पहला, वस्तुओं का एमआरपी मूल्य तय कर दिया, एमआरपी से ज्यादा बेचेंगे तो उतना ही मांस निकालेंगे जितने के तुम गड़बड़ करोगे। विभिन्न प्रकार के बाजार बना दिए, गल्ला मंडी, ये लिख लेना चारों बाजार। गल्ला मंडी अनाज का बाजार था, जहां अनाज बिकता था, तो उसका भी रेट तय था, उससे ऊपर नहीं बेच सकते। सामान्य बाजार था, जैसे नॉर्मल मार्केट होते हैं। इसके बाद घोड़े, मवेशियों और दासों का बाजार था, घोड़े बिकते थे, तभी तो लोग घोड़े, राजसी घोड़े बेच देते थे ना, तो उन पे मोहर लगवा दी कि अब घोड़े बेच के दिखाओ। किसी आम आदमी के पास अगर वैसा घोड़ा मिल गया तो उसकी खैर नहीं, तो आम आदमी खरीदने से पहले चारों तरफ देखिए कहीं राजकीय स्टैंप तो नहीं लगी, तो अपने आप वैसे घोड़े बिकने बंद हो गए। लेकिन वैसे आम घोड़े बिकते थे, क्योंकि तब आने जाने का साधन घोड़ा ही था। घोड़े मवेशी होते हैं, जानवर, गाय भैंस बकरी, और दासों का बाजार था, दास भी बिकते थे। और सराय अदल, क्या किया इसने? ऐसा मार्केट जहां ड्राई फ्रूट्स बिकते थे, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, अंजीर वगैरह, कपड़ा बिकता था, घी और जड़ी बूटी, तो 4 तरह के मार्केट बना दिए। गल्ला मंडी थी इसकी, सराय अदल था, सामान्य बाजार था, और एक हो गया जहां ये घोड़े, मवेशी और ये इस तरह के गाय भैंस जो भी रहे होंगे ये बिकते थे, ठीक है। तो इतने ही नोट्स बनाना आज, अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं पर वो आज नहीं करा रही, आज क्योंकि टाइम इतना ही था। तो आज हमने अलाउद्दीन खिलजी का एक बेस तैयार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ है लेकिन रिफॉर्म्स में बहुत आगे है, और इससे पहले कितने ही लोग लायक थे। बलबन चाहे बड़ा राजा रहा, इल्तुतमिश बड़ा रहा, लेकिन इल्तुतमिश और बलबन के सुधार कार्य वैसे नहीं है जैसे कि इसने अपनाए। इसने मंडी में हर चीज पे कमांड बना के रखी, अपनी हर चीज का तय रेट कर दिया। इसकी पर्सनल सेना थी, बलबन की पर्सनल सेना नहीं थी, वो अमीरों की मदद लिया करता था। इसने शाही सेना बनाई, इसने सेना में भी सुधार किए, सैनिकों के हुलिये लिखने लग गया, घोड़ों को दागने लग गया, और सैनिकों को इसने नगद वेतन दिया हर महीने। तो उससे सैनिक के मन में क्या आया कि यार नगद वेतन मिलता है। अब जैसे किसी को जागीर मिले तो जागीर से बच्चे का कुछ भी, मान लीजिए बीमार हो गया, जड़ी बूटी लानी है, तो जागीर को बेच के थोड़ी लाएगा, लेकिन अगर हर महीने सैलरी उसको मिलेगी तो वो सैलरी से अपने बच्चों के, बीवी के, माँ बाप के सारे खर्चे उठा सकता है। तो इसने जागीरें तो हटा दी देनी और नगद वेतन देने लगा, जिससे कि लोगों को लगा कि मार्केट में जाकर चीजें खरीदना बहुत आसान है, चीजें सस्ती मिलने लग गई। तो धीरे धीरे करके इसकी कमांड बन गई अपने पूरे राज्य पर, प्रशासन पर, और उस सेना के दम पे इसने गुजरात अभियान, मालवा अभियान, जालौर अभियान, तेलंगाना अभियान, जो कल कराऊंगी, वारंगल अभियान, ये सब अभियान करके फाइनली 20 साल में एक बहुत ताकतवर प्रशासन का एग्जाम्पल इसने सेट कर दिया। लेकिन इसके बाद आने वाले भी कमजोर थे और अगले 4 सालों में उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस कारण इसकी मौत के 4 साल बाद इस वंश का ही अंत हो गया। जैसे बलबन के 4 साल बाद खत्म हुआ था ना गुलाम, ऐसे इसकी डेथ 1316 में, इसके 4 साल बाद 1320 में इनका भी सफाया। सबसे छोटा कार्यकाल है खिलजियों का, लेकिन बेस्ट पॉलिसी मेकर थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इतने नोट्स बना लेना। चलते चलते एक बार लास्ट में नोट्स दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि लास्ट में एक बार स्लाइड्स दिखा दिया करो। देखो जरा, ये पहली स्लाइड, ये पहली स्लाइड है अलाउद्दीन खिलजी की, इसका नाम और ये इसकी सारी बातें कि इसने क्या क्या उपाधि ली, यहां से लिख लेना। 4 लाइनें, स्लाइड्स में ज्यादा लाइन नहीं होती, कहानियां इंपॉर्टेंट हैं सारी। फिर इसमें कि कौन सा अभियान चलाया, कौन से सन में, पहले भिलसा था, फिर देवगिरी था, बेस्ट था, बेशक अनपढ़ था, अमीर खुसरो, जिसने 7 सुल्तानों का लिख लेना है, 7 सुल्तानों का काल। ये अमीर खुसरो ने कहा कि विश्व विजेता है, जबकि था भी नहीं, विश्व का सुल्तान और युग का विजेता। इसकी प्लानिंग को किसने मना कर दिया था? दिल्ली के कोतवाल ने, कि भाई तू क्या करेगा ऐसे करके। इसके बाद इसके उद्देश्य बता दिए, नवीन धर्म और विश्व विजय, फिर उसने मना कर दिया दिल्ली के कोतवाल ने। फिर इसने पता लगाया विद्रोह क्यों होते हैं, कारण क्या थे, तो विद्रोह के कारणों में ये गतिविधियों से अनभिज्ञ होना और भी पता ना होना, शराब पीना, लोगों का षड्यंत्र करना, वो सारे। फिर कैसे दूर करूंगा, तो जो कमियां हैं उसी पे तो काम करते हैं ना। अब आपका मैथ्स कमजोर है तो आप हिंदी थोड़ी पढ़ेंगे, मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स पढ़ेंगे ज्यादा, अगर इंग्लिश कमजोर है इंग्लिश ज्यादा, तो जो कारण थे उन्हीं के ऊपर उपाय किए। तो
इसने क्या किया, प्रशासन खुद देखा, शराबबंदी लागू कर दी। ऊपर देखो मादक द्रव्य पीते थे ना लोग, शराबबंदी, गुप्तचर विभाग, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, उद्दंड वैवाहिक संबंध बना के षड्यंत्र करते थे, तो उन सबके उपचार इसने ढूंढ लिए कि कैसे क्या होगा। इसके बाद है ये उसी के भाई अमीरों का मेल मिलाप रोक दिया, शराबबंदी कर दी, मुझे पता होना चाहिए कौन किसके घर शादी कर रहा है, और धनी जो लोग हैं इनकी संपत्ति छीन ली। फिर इसके विशेष काम क्या है, बाजार नियंत्रण, सबसे इंपॉर्टेंट, एमआरपी तय कर दिया इसने, हर चीज के बाजार अलग बना दिए, गल्ला मंडी अलग है, सामान्य बाजार अलग है, घोड़े गाय भैंस और ये सब अलग बिकते हैं, और एक सराय अदल है जहां ड्राई फ्रूट्स, घी या कपड़ा, इस तरह का मार्केट है। तो इतने ये 6 स्लाइड्स हैं, इनके नोट्स बना लेना, ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।